इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको कह रखा है कि जो पूरा हिसाब किताब है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दे रखी है बेसिकली। इसकी रेंज जो है -4 से लेके 3 के बीच है। आपको वैल्यू बतानी है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई 4 की। तो बेसिकली ये हमारी ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, इसको हम y के बराबर कर देंगे। और ये लोग कह रहे हैं कि जो y की वैल्यू है आपकी वो 3 से तो कम है और 4 से ज़्यादा है, इंक्लूडिंग 3 एंड -4, सॉरी -4 नहीं। यहाँ पर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम न्यूमरेटर में +3 और -3 कर दें तो यहाँ बन जाएगा 3 प्लस m मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस एन -3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये काफ़ी एक की स्टेप था इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में। हमने 3 को अलग कर लिया। बेसिकली अगर हमने 3 को अलग कर दिया तो हम इस पर एक कमेंट कर सकते हैं। इस पर हम ये कमेंट कर सकते हैं कि ये जो पार्ट है आपका <0 होना ही चाहिए, <0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि y जो है आपका वो खुद 3 से कम है, 3 और -4 के बीच में है। और ये क्या है आपका 3 प्लस कुछ नंबर है ना। y जो है आपका 3 प्लस कुछ नंबर के बराबर है। तो ये जो कुछ नंबर है ये 3 से कम ही होना पड़ेगा, क्योंकि y 3 से कम है। तो ये एक अलग तरह का सवाल था थोड़ा, जो कि अलग तरह का डिडक्शन प्रोसेस कर रहा है। थोड़ी जगह बना लेते हैं अब। तो इस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को मैं अलग से अलग जगह पे लिख ले रहा हूँ। एम एक्स प्लस एन -3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज <0। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो एम एक्स प्लस एन -3 है और डिनोमिनेटर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर नेगेटिव होना है, हमेशा नेगेटिव होना है, एक्स की हर वैल्यू के लिए नेगेटिव होना है, तो फिर m को 0 होना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? x की हर वैल्यू के लिए इसे अगर नेगेटिव होना है तो m को 0 होना पड़ेगा। x को इस गेम से जाना पड़ेगा न्यूमरेटर में से। अब यहाँ पर जो यही की पॉइंट है सवाल का, इसको बड़े ध्यान से समझना। मान लो m और n की हमारी कुछ वैल्यूज निकल के आती है। मान लो 7 और 50 निकल के आ गई, तो यह आया 7x प्लस 50 -3 है ना, ये निकल के आया। और हमें ये कंडीशन चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है डिवाइडेड बाय इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपका आया है ये हमेशा 0 से कम हो। कोई भी x की वैल्यू हो उसके इर्रिस्पेक्टिव ये हमेशा 0 से कम हो। और अगर x यहाँ पर न्यूमरेटर में रहेगा तो ऐसी कोई ना कोई वैल्यू जरूर लेके आएगा कि ये न्यूमरेटर जो है >0 हो जाए। समझ रहे हो? x जब तक रहेगा तब तक ऐसी कोई ना कोई x की वैल्यू होगी जिसके लिए न्यूमरेटर >0 हो जाएगा। पर अगर हम x को एलिमिनेट कर दें, ध्यान से देखना, x को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास ये पूरा टर्म हट जाएगा और n-3 रह जाएगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम n की रेंज चेक करेंगे कि n-3 हमारा हमेशा नेगेटिव रहे। समझते जाना मेरी बात को। एक और बार मैं लौट के आऊँगा यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपरली। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास m की वैल्यू जो है 0 फिक्स हो चुकी है। सही सवाल था ये, m की वैल्यू हमारे पास 0 फिक्स हो गई है और हम अब n पर कमेंट करने वाले हैं। और इस एक्सप्रेशन में भी हम m को उड़ा देते हैं जो इनिशियल एक्सप्रेशन था। तो बेसिकली y की वैल्यू हमारी हो गई 3 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1, लाइक दिस। तो पहली बात तो ये तय हो चुकी है कि n-3 जो है वो <0 है। तो n-3 मतलब n<3, ये बात तय है ना। इसको अलग से रख देते हैं, n की एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए होगी। अभी हमारे पास सिर्फ इतना डेटा आया है कि n जो है वो 3 से कम होना चाहिए। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझते हुए चलना। जो हमारा y है उसके बारे में ये डेटा है कि ये जो y भाई साहब हैं ये 3 से कम है और -4 से बड़े हैं। अब y की रेंज के करस्पॉन्डिंग हम n की वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे ना। y जो है -4 से बड़ा है और 3 से कम है। इसको दोहरा लो अपने दिमाग में 1-2 बार। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है n-3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस पर हम ये कमेंट कर सकते हैं कि n-3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है आपका वो 0 से तो छोटा है और -1 से बड़ा है ना। तो इसकी रेंज ये फिक्स हो चुकी है। इसके करस्पॉन्डिंग हम n निकालेंगे। अब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं करने वाला बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये। इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब आपका x जो है वो 0 के बराबर होगा। समझ रहे हो मेरी बात? इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं। इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब आपका x जो है 0 के बराबर होता है। ऊपर का हिसाब किताब तो नेगेटिव है, तो मान लो ऊपर हमारी कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है, मान लो नेगेटिव नंबर है ना, नेगेटिव नंबर लिख लिया मैंने, और नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बैठा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव नंबर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपनी मैग्नीट्यूड के टर्म्स में मैक्सिमम वैल्यू कब देगा? जब इसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका डिनोमिनेटर है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। समझ रहे हो? मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर रहा हूं। अगर वैसे हम बोलेंगे, अगर प्रॉपरली बोलेंगे मैग्नीट्यूड को हटा के शब्दों से, तो हो जाएगा कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू तब होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिनिमम होगा, है ना। डिनोमिनेटर जब मिनिमम होगा तब वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव में नेगेटिव होगी। तो
यहाँ पर चेक कर लेते हैं, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी जो है 1 के बराबर होगी तो बेसिकली ये आपकी जो है इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होगी, है ना, मिनिमम। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है आपकी n-3 के बराबर होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ और मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ। हमारा उस डेटा से निकल के आया था कि इस एक्सप्रेशन की जो रेंज है वो आपकी, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, इस एक्सप्रेशन की रेंज है आपकी -1 से लेकर 0 के बीच में होगी, यानी कि मिनिमम वैल्यू इसकी -1 होनी चाहिए। और इसकी मिनिमम वैल्यू आ कितनी रही है, n-3, इसके हिसाब से n की वैल्यू आपकी -1 आ गई। समझे, मस्त सवाल था। काफ़ी ज़्यादा इसमें ऐसी ऑब्जर्वेशन करनी थी जो कि हमें जनरली मतलब देखने को नहीं मिलती है ना, तो बढ़िया सवाल था, काफ़ी सीखने को मिला इससे। हो सकता है कोई अभी भी अटका हुआ हो थोड़ा। तो जो भी यहाँ पर हमने किया है मैं उसके कुछ स्टेप्स में डिडक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले था स्टेप 1। स्टेप 1 में बेसिकली हमने इस टर्म को ब्रेक किया था, है ना। 3 प्लस एक एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन की जगह में EXP लिख दे रहा हूँ, और हमें पता था कि y की जो रेंज है वो -4 से 3 है। तो यहाँ से हमने डिडक्ट कर लिया था ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका -1 से लेके 0 के बीच में होगा। इसको हम स्टेप 2 बोल देते हैं। स्टेप 3 की अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया था mx प्लस n-3 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1, इसमें हमने ये कंसीडर किया था कि m को जो है 0 के बराबर होना पड़ेगा, x को न्यूमरेटर में से हटना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा लेस देन 0 है, और ये हमेशा लेस देन 0 तभी हो पाएगा जब x की कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ना करे जिसके लिए ग्रेटर देन 0 हो जाए। बट जब तक x न्यूमरेटर में रहेगा कोई ना कोई ऐसी x वैल्यू ले ही लेगा, 50 -50 कोई ना कोई ऐसी वैल्यू एडजस्ट कर ही सकते हैं हम, जिसके लिए न्यूमरेटर जो है आपका वो पॉजिटिव हो जाए। बट हमें पॉजिटिव होने नहीं देना है ना। डिनोमिनेटर से तो ध्यान ही नहीं है अपना, डिनोमिनेटर तो वैसे ही पॉजिटिव है, इसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। न्यूमरेटर को नेगेटिव बनाना है बेसिकली। तो न्यूमरेटर को नेगेटिव बनाने के लिए पहले तो m को हटाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो m की वैल्यू 0 हमारी आई गई थी, उसकी करस्पॉन्डिंग हमारे पास निकल के आया था कि n-3 अपॉन x² प्लस 1 जो है ये हमारा फाइनल स्टेप है। इसकी जो वैल्यू है, इसकी मिनिमम वैल्यू तो -1 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 है ना। x इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये 0 को अप्रोच करेगा, n कुछ भी रख लो, है ना। n एक फाइनाइट नंबर है, ध्यान रखना, n इन्फिनिटी नहीं रख सकते, n एक फाइनाइट नंबर है। तो x इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये 0 हो जा रहा है, 0 तो वैल्यू सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमने बात करी थी इसकी मिनिमम वैल्यू, है ना, जो कि -1 थी, और हमने ये चेक किया था ये एक्सप्रेशन अपनी मिनिमम वैल्यू कब अटेन करेगा। मान लो कुछ हमारा नेगेटिव नंबर अपॉन x² प्लस 1 आता है, तो ये मिनिमम कब होगा, ये तब होगा जब x² प्लस 1 में x² की वैल्यू 0 होगी। 0 के अलावा कुछ और डाल के देखो, डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, जिससे वो ओवरऑल टर्म का मैग्नीट्यूड घटा देगा, जिससे वो और नेगेटिव नहीं हो पाएगा ना। ये जो शब्द बोल रहा हूँ काफी जल्दी बोल रहा हूँ, बट दूसरी बार बोल रहा हूँ इसीलिए जल्दी बोल रहा हूँ, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, इस तरह की डिडक्शन को समझना, है ना। ये जो डिडक्शन हमने सवाल में करी है ये प्योर डिडक्शन है ना। ये किसी सवाल में देखी नहीं आती कि भाई मैंने रट ली और ऐसे हो गया ये काम। प्योर डिडक्शन मतलब तुम्हें वहीं पर नई चीज सोचनी है। तो इस तरह के काफी सारे सवाल हमें ऑलरेडी लगाए हुए नीचे इस प्रोग्राम में, हम 2-3 सवाल इस तरह के ऑलरेडी जो है लगा चुके और काफी लगाने वाले। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में।